प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। आज आपको इस वीडियो में श्रवण कराएंगे भगवान के एक परम भक्त ठाकुर उद्दालक दत्त जी के बारे में। भगवान के भक्तों की कथाएं सुनने से भगवान के चरणों में अपना प्रेम होता है और उस प्रेम के कारण जो है जीव का उद्धार होता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिएगा इसको, क्योंकि श्रद्धावान लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है और संशय करने वाले विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। तो श्रवण कीजिएगा, आपको श्रवण कराते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के हुगली जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित सप्तग्राम नामक एक समृद्धशाली नगर था। श्रीकर दत्त नामक एक ऐश्वर्यशाली व्यापारी वहां आकर निवास करने लगे। श्रीकर दत्त भगवान के चरणों में श्रीकर दत्त का प्रेम था। वे अपनी सदा सहता और दया धर्म परायणता के कारण वहाँ के निवासियों के अत्यंत श्रद्धा पात्र हो गए थे। वे भूखों, अनाथों और दुखियों की सेवा करने में कुछ भी उठा नहीं रखते थे। उनकी धर्मपत्नी भद्रावती भी सुशीला, सच्चरित्रा, पतिपरायणा एवं दया धर्मशीला थी। इन्हीं भद्रावती देवी के गर्भ से शाके 1403 में महाभागवत श्री उद्दालक दत्त का जन्म हुआ। समय पाकर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता की मृत्यु के बाद उद्दालक दत्त ही उनकी संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी हुए। इसी समय उद्दालक दत्त ने एक जमींदारी खरीदकर और उसे बसाकर अपने नामानुसार उसका नाम उद्दालकपुर रखा, जो आज भी कटवे के समीप विद्यमान है। पिता के समान पुत्र भी पूर्ण सदाचारी, परोपकारी और भगवत भक्त निकले। इनके दया भाव के कारण बंगाल के तत्कालीन नवाब सुल्तान हुसैन शाह इनका बहुत सम्मान करते थे। जिस समय भगवान चैतन्य देव के परम प्रिय सहचर श्री नित्यानंद जी बंगाल में हरि नाम मृत पान करा रहे थे, उसी समय उनसे हरि नाम की दीक्षा लेकर ठाकुर उद्दालक दत्त प्रेम निमग्न हो गए और अपने पुत्र श्रीनिवास को अतुल संपत्ति का मालिक बनाकर श्री नीलाचल धाम को चल पड़े और महाप्रभु का प्रसाद पाते हुए सुखपूर्वक वहीं निवास करने लगे। वहीं से फिर श्री वृंदावन धाम में आकर रहने लगे। ऐसी जनता कहती है, ऐसी किंवदंती है कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परमाराध्या महाविद्या शक्ति स्वरूपणी माँ इन्हें समय समय पर प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थी। अर्थात राधा जी का इन्हें जो है वो नित्य प्रति दर्शन प्राप्त होता था। उद्दालक दत्त ने नित्यानंद जी के साथ बंगाल के बहुत से भागों में भ्रमण करके परम गुह्य वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। जीवों पर दया, भगवान नाम में रुचि और विष्णु सेवा, यही उनके प्रचार के विषय थे। इसी प्रकार 1460 शक में 57 वर्ष की अवस्था में श्री वृंदावन धाम में इन्होंने यह लीला समाप्त की, अपना जीवन समाप्त किया, मतलब अपने देह को छोड़ा। आज भी श्री वृंदावन धाम में बंसीवट के निकट श्री उद्दालक दत्त का प्रसिद्ध समाधि मंदिर बना हुआ है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री उनके समाधि मंदिर पर श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि चढ़ाकर अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसे महान संत के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र भूमि पर समय समय पर ऐसे महान संत आते रहें और सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहें और जो है इस देश के भक्त लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं।